अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से एक कनेक्शन कैंप लगा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ लगा था। आज मैं आपके साथ उसके व्यूज़ जो है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। मैं खुद चश्मदीद गवाह था सारी चीज़ों का। मैं खुद देख रहा था सारी चीज़ें। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है मैं भी बैठा हुआ था। जो मैंने सवाल किया वो भी मैं आपको सारा जाकर बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो ये कनेक्शन कैंप लगा है, आपके नज़दीक क्या है ये? कोई आप वन लाइनर लाइनर बता सकते हैं इसका? कोई किसी किस्म का जो आपकी समझ में आए, वन लाइनर। ए कनेक्शन कैंप क्या था बेसिकली? कनेक्शन कैंप क्या था वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने नजदीक वन लाइनर मेरे नजदीक ये था कि जब घर में कोई लड़ाइयाँ हो जाए ना, तो किसी तीसरे की जरूरत पड़ जाती है। और वो कहते हैं कि भाई आके मामला जरा हल करा दे। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਏ, पंचायत लगे, वड्डा बंदा आए, उत्थे गाला कढो। तो वन लाइनर मैं कनेक्शन कैंप को ये समझता हूँ कि कनेक्शन कैंप इसी चीज का नाम था कि जो इख्तलाफात थे वो तो थे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडमिट भी किया है। बस ये प्लेटफॉर्म उनको एक दे दिया कि एक इकट्ठे बैठ जाते हैं, रोटी छोटी भी खा लेने हैं। अब वो मैं आपके बताता हूँ कि रोटी छोटी में क्या खाया माशाल्लाह। रोटी छोटी भी खा लेते हैं और बीच में बैठ के बातें शातें भी कर लेते हैं, और जो इख्तलाफात हैं वो भी कर लेते हैं, और बात ये डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया और इसको हमने कैसे उठाना है। ये सारे मामले पे जो है वो कनेक्शन कैंप लगा। लेकिन मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ था वो कुछ खिलाड़ियों पे था कि कुछ खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया। वो जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया सलमान नसीर साहब से, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, कि खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया, क्या क्राइटेरिया था इन लड़कों को बुलाने का। वो भी मैं आपको बताता हूँ, जब क्योंकि सलमान नसीर साहब ने जो कहा, फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा परसू करने की कोशिश की तो मामला थोड़ा सा उल्टा था। बहरहाल कनेक्शन कैंप था जिसमें रेड दोनों फॉर्मेट के कोचेस यानी कि रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेस भी शरीक थे, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन। उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है ऑफिशियल्स मौजूद थे। एक अच्छी बैठक हुई, तकरीबन 11 बजे ही कैंप शुरू हुआ था सुबह, और शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ था। तकरीबन 7 घंटे का ये कैंप था। और इसमें ऑब्वियसली काफ़ी बातें की होंगी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उन्होंने एक बात की, उसमें जो मुझे समझ आई, जो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो सलमान नसीर साहब ने एडमिट किया कि टीम इज़ नॉट यूनाइटेड। दोस्तों, आपको याद होगा आज से जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था, तब मैंने 2-3 वीलॉग किए थे और मैंने कहा था, हालांकि मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ, अच्छा खासा फ़ैन हूँ, ठीक है, बट नॉट अ फ़ैन ऑफ हिज कैप्टेंसी। मैंने उस वक़्त कहा था कि ये बाबर आज़म को कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए, ये टीम को डिवाइड कर देगी। आज देख लें वही बात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मुँह से कह रहा है कि टीम इज़ नॉट यूनाइटेड, कि टीम में उनकी यूनिटी के हवाले से बात हुई कि लड़कों को कैसे लेके चलना है, लड़कों ने क्या करना है, आइंदा वो क्या करेंगे, यूनिटी के साथ चलेंगे, ये सारे मामले बात है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ वादे किए प्लेयर्स के साथ, और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी वादे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अच्छा, वो वादे क्या थे जनाब? वादे ये थे, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात बता देता हूँ आपको, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स पर जो है वो साफ अल्फाज में कहा कि भाई आपकी मेहरबानी, पाकिस्तान के लिए खेलें सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले। और दूसरा उन्होंने साफ बताया कि आप जब डोमेस्टिक खेल रहे होंगे तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा किसी दूसरी लीग से, जिसमें आईएल T20 है, बिग बैश है, व्हाट्सएवर जो भी है, लंका प्रीमियर लीग है, जो भी है, डोमेस्टिक खेलें। देखें, आप लोगों के आने से, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा, आप लोगों के आने से, आप लोगों के खेलने से चैंपियंस कप को 4 चांद लगे हैं, और नो डाउट 4 चांद तो लगे हैं। लेकिन टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान के उसमें खेल रहे हैं। इस वक्त चर्चा है चैंपियंस कप का, तमाम जो है नजरें उस पे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, फैंस की, तमाम नजरें जो है चैंपियंस कप में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो चैंपियंस, आप जो है डोमेस्टिक खेलें, और ये लीग लूग को ना खेला करें। फिर लीग जब खेलते हैं, कोई भी लीग, ज्यादा लोग वहां पे जाएं, प्लेयर्स जाएं, तो वो इक्वल्स टू पीएसएल आ जाती है, जिससे पीएसएल को हल्का सा डैमेज होता है। मतलब पीएसएल को चुटकी काटते हैं, आपकी शिरकत जो है ना वो चुटकी काटती है पीएसएल को। और जो है आप पाकिस्तान के लिए खेलें, इस तरह की बातें की। अच्छा, प्लेयर्स ने भी कुछ, प्लेयर्स की तरफ से भी कुछ बातें हुई। प्लेयर्स ने कहा जी कि हमें जो है वो
रिजर्वेशंस हैं कि हमें मतलब कोई इंजरी हो जाए तो ऐसा लगता है कि साडा पता साफ हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट तो। फिर फिर ये कि जी कंसिस्टेंसी नहीं है कि हमें पता नहीं होता हमें अगली सीरीज खेलनी है कि नहीं खेलनी। या अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ हार मतलब कोई भी सीरीज हारते हैं तो साथ ही कप्तानी की चेंजेस की बातें शुरू हो जाती हैं। कप्तानी का मामला भी बड़ा अहम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ और वो बात की तस्दीक फिर से हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कप्तानी का मामला भी। तो प्लेयर्स ने कहा जी कि हमें ज़रा एक सपोर्ट किया जाए और दूसरा ओनरशिप ली जाए। ओनरशिप इन सेंस के फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की टीम ये इससे हारी है, वर्ल्ड कप हारी है या बांग्लादेश से हारी है, तो उसमें जो है उसके बाद तमाम मलबा जो है पाकिस्तान प्लेयर्स पे आ गया कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, कप्तानी को हटा दो, ये नहीं आ गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी उनको यकीन दहानी कराई कि आंदा ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको यकीन दहानी कराई। मैं बड़े आपको ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको प्लेयर्स को यकीन दहानी कराई है कि अब ऐसा नहीं होगा। सात प्लेयर्स ने भी उनको यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम आइंदा के बाद यूनाइट होके खेलेंगे, हम में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होगा। इसका मतलब इख्तलाफ था और था। खबरें आप मैं आपको देता रहा हूँ गाहे पे गाहे, इख्तलाफ तो था। और ये जो लड़के आए हैं ये भी वही आए हैं जो इख्तलाफ के अंदर कुछ कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो दोनों तरफ से कुछ वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जो जिसमें जेसन गिलेस्पी थे रेड बॉल कोच, गैरी क्रिस्टन थे वाइट बॉल कोच और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब थे। ये तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है सलमान नसीर साहब ने एडमिट किया कि प्लेयर्स इस कैंप में हमारी यूनाइट होने की बात हमने की है। हमने जो है पाकिस्तान के खेलने के लिए बात की है और हमने कोशिश की है तमाम लड़के मिलकर बैठे। अच्छा मैं एक जगह बात हूँ, ये कनेक्शन कैंप में ये बात नहीं है कि 7 घंटे सारे इकट्ठे बैठे रहो, चलो जी गल्ला करते रहो। 7 घंटे की गल्ला होंगी भाई। 7 घंटे में डिफरेंट किस्म के सेशंस हुए हैं। कुछ प्लेयर्स ने रेड बॉल कोच के साथ अलहदा बातचीत की है, कुछ प्लेयर्स ने वाइट बॉल कोच के साथ अलहदा बात की है, फिर प्लेयर्स आपस में इकट्ठे बैठे हैं, फिर कोचेस आपस में इकट्ठे बैठे हैं, फिर ऑफिशियल्स आपस में इकट्ठे बैठे हैं। तो ये इस तरह सेशन बाय सेशन ये सारा मामला चला है। उसके बाद ये सेशन जो कनेक्शन कैंप है ये खत्म हुआ है। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर साहब ने कहा है जी कि हम यूनिटी की बात की है और हम चाहते हैं कि ऐसे हो, चाहते हैं कि वैसे हो, अच्छी खेलें, हमें पता है मुश्किल। मैंने उससे सवाल किया कि टाइम बड़ा कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, क्या कैसे देखते हैं इस मामले को? तो उन्होंने कहा जी हमें पता है मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें, हम चीज़ों को परसू कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या क्राइटेरिया था इन लड़कों को बुलाने का? इन लड़कों को बुलाने का क्या क्राइटेरिया था? मतलब जो आए हैं 9 लड़के थे। तो उन्होंने कहा जी मैं कोई क्राइटेरिया नहीं था, बस जो तमाम फॉर्मेट खेल रहे थे या जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे उनको बुलाया है और जो है वो बाकी लड़कों से हमारी बातचीत जारी है। तो जनाब अगर तो मैं बेस्ट परफॉर्मर वाली बात करते हैं आप, तो अगर बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बात पे करें तो मेरा ख्याल है एक खिलाड़ी भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो किसी की बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, आप उठा के देख लें। बाबर जीरो, रिजवान जीरो, शहीन जीरो, शदाब जीरो। अच्छा फिर ये भी कहा जाता है कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वो कैसे जी? सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेलते, साइम अयूब आपके तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, शदाब खान ने आपके तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, हाँ सऊद शकील आपके तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, बाबर, रिजवान, शहीन और शान गालबन यही है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो काफी लड़के हैं, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नसीम शाह है, हारिस रऊफ भी शायद वो जो मतलब सीनियर में शामिल होते हैं। हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, अब्दुल्ला शफीक है। तो उनको भी नहीं बुलाया। अब ये क्राइटेरिया क्या था, ये समझ से बाहर है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैनू लगता है कि वो क्रिकेटर बुलाया है जेडे फर्स्ट क्रिएट करते हैं। नसीम शाह फर्स्ट क्रिएट नहीं करता। मुझे उसकी बात की समझ आई कि वाकई ऐसे हो सकता है कि शायद उन क्रिकेटर्स को बुलाया हो जो फर्स्ट क्रिएट करते हैं और नसीम शाह क्योंकि फर्स्ट क्रिएटर नहीं है बज़ाहिर तौर पर, तो फर्स्ट क्रिएट से मुराद कोई अनबन इनमें आपस जो मीडिया में खबरें पिछले दिनों चलती आई हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले कि तू तड़ा कोई और ये वो फलान ढमका, तो शायद इसलिए इकट्ठा बुलाया और मिल के उन्होंने कहा जी खुल के बात करें।
जो मसले मसाइल है खुल के बात करें। अच्छा जी, आप आ जाए कप्तानी की तरफ। कप्तानी के मामले को जो है वो बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि जी 23 सितंबर की मीटिंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ भी नहीं होना। कप्तानी के मामले पे मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ टिटो पार्टियां हैं, ये सिर्फ टिटो पार्टियां हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। के जी कप्तानी तो दोनों कोचिस, मेरे सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों कोचिस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि ए देखो पॉइंट खुदा दा वास्ता है, हुण कप्तान ना चेंज करना। कप्तान चेंज कर करके ही हमारी हालत आई। कंसिस्टेंट रहे, हार रहे हैं कोई बात नहीं, चांस दें, आने वाले दिनों में जीत जाएंगे। और यही गैरी क्रिस्टन ने और जेसन गिलेस्पी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि जी हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें पता है हमारे पास टैलेंट बहुत है। फिर गैरी क्रिस्टन ने कहा कि हम आईसीसी टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकते। जर्नलिस्ट ने सवाल किया आईसीसी टूर्नामेंट कब जीतेंगे, उन्होंने कहा जी हम आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का वक्त तो नहीं बता सकते, लेकिन ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू जो है हम जीतने की कोशिश करेंगे और एक प्रोसेस के थ्रू ही हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप मैं सब पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी ही चाहते हैं, तो जब बेहतरी ही चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान से चलाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, ये जो कनेक्शन कैंप था, ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो किया। अब सारे फैसलाबाद में मौजूद थे, सारे, मतलब 4-5 लोग यहाँ पे होंगे, जेसन गिलेस्पी और 2-3 लोग और। मेरा ख्याल है ये कनेक्शन कैंप वहीं पे कर लेते, जो क्रिकेटर्स को इधर बुलाया नो, फिर कुछ ऑफिशियल्स को भी, वो गैरी क्रिस्टन को भी, तो उधर ही कर लेते, ज्यादा बेहतर था। बहरहाल कनेक्शन कैंप में हो गया। अब ये एक रोजा कनेक्शन कैंप है, खत्म हुआ है। जेसन गिलेस्पी जो है वो जेसन गिलेस्पी जो है फैसलाबाद चले गए हैं। अब वहां पे जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहां पर क्या करने गए हैं। और गैरी क्रिस्टन जो है साउथ अफ्रीका चले गए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों की अब एक्टिविटी क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट की एक्टिविटी क्या है। ये कनेक्शन कैंप के हवाले से आज की कुछ आपकी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था कल सारा दिन, मैं खुद देखता रहा। प्लेयर्स जब निकले, आप मेरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, जो प्लेयर के बाहर निकले हैं उसकी वीडियोस भी मैंने डाली हुई है। प्लेयर्स निकले, बाबर आजम मजाक के मूड में थे, रिजवान मजाक के मूड में थे। रिजवान से मैंने पूछा, मैं क्या चैंपियंस कप जीतने हैं? कहता अबे भाई चैंपियंस कप की बात कर रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो, हम तो बड़ा सोच रहे हैं। अच्छा लड़का है। फिर शादाब खान, मैंने कहा जी पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो रही है, तो उन्होंने आगे से ये वाला स्टाइल कर दिया। तो बहरहाल कनेक्शन कैंप था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, एक खुद अच्छा इकदाम है, लेकिन क्या नतीजा आएगा इसका, ये बड़ा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि प्लेयर्स के अंदर इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, ये तो एक मानने वाली बात है। काफी देर से रिपोर्ट हो रहे हैं, प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। और प्लेयर्स अब इकट्ठे बैठे हैं, बज़ाहिर तौर पर तो इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोमिस किए गए हैं, कुछ वादे लिए गए हैं। जिस तरह एक आशिक और मशूक में वादे लिए जाते हैं कि असि जीवांगे भी इकट्ठे थे, मरांगे भी इकट्ठे, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान वादे लिए गए हैं। वादे क्या थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये कनेक्शन कैंप के हवाले से छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। कप्तानी के मामले में भी ठीक है, कप्तानी कप्तानी कोई चेंज नहीं हो रही। शान मसूदी कप्तान है, बाबर आजम ही कप्तान है व्हाइट बॉल के। और अब आगे सीरीज पाकिस्तान की रेड बॉल सीरीज है इंग्लैंड के साथ। लेट्स सी वहां पर क्या होता है, क्या हम विनिंग ट्रैक पे आते हैं या फिर हम लूजिंग स्ट्रीक को अपनी कायम रखेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन कैंप के हवाले से अपडेट थी, मेरी राय थी। आप भी अपनी राय या आपके माइंड में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।